Good morning student. Now today we will start our new topic, that is the sales tax and value added tax. सेल्स टैक्स क्या होता है? सेल्स टैक्स लेती है गवर्नमेंट शॉपकीपर से। जब शॉपकीपर कोई भी आइटम जब परचेज करता है तो उस पर सेल्स टैक्स उसे देना पड़ता है टू द गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाती है। अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग सेल्स टैक्स होते हैं। देयर इज इट इज़ डिफर फ्रॉम आइटम टू आइटम। मतलब ये डिपेंड करता है कि कौन सी कमोडिटी। कोई लग्जरी आइटम्स होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स होता है, कोई नॉर्मल कॉमन यूज़ के आइटम्स होते हैं उस पर लेस होता है। और बेसिकली ये 4% से 15.5% की रेंज में होते हैं। बट नाउ डेज वी विल यूज द न्यू टर्म्स। वी आर यूजिंग द न्यू टर्म्स, दैट इज अ वैट। दिस इज कॉल्ड अ वैल्यू एडेड टैक्स। कि अब सेल्स टैक्स की जगह हम क्या दे रहे हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। अब देखो, जैसे जैसे तुम किसी होटल में खाना खाने जाते हो तो हमेशा जब बिल बनता है तो वो क्या होता है? जो भी तुमने परचेज किया है उसका आइटम कॉस्ट प्लस टैक्स। कहीं कहीं पे टैक्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है इन द लास्ट, और कहीं पे किसी भी कॉमोडिटी के साथ में इंक्लूडेड होता है। मीन्स हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसकी जो भी सेलिंग प्राइस होगी या जो भी परचेजिंग प्राइस होगी उसमें वो टैक्स इंक्लूड हो जाएगा, और वो टैक्स वो शॉपकीपर गवर्नमेंट को देगा। तो दिस इज कॉल्ड द वैल्यू एडेड टैक्स। नाउ टुडे वी विल सोल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टैक्स। सी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। A shopkeeper quotes the price of transistor radio. A shopkeeper quotes the price of a transistor radio as rupees 1600 plus sales tax at the rate of 10%. Excuse me. Find the amount that a customer will have to pay. Find the amount that a customer will have to pay. Very easy example related to a shopkeeper quotes the price of a transistor radio as 1600 plus sales tax at the rate of 10%. It means जो उसने MRP लिखी है ट्रांजिस्टर की या सेलिंग प्राइस लिखा है ट्रांजिस्टर का, वो ₹1600 है प्लस सेल्स टैक्स है 10% ऑफ दिस थिंग। फाइंड द अमाउंट दैट ए कस्टमर विल हैव टू पे। मीन्स कस्टमर को उस ट्रांजिस्टर को परचेज करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा। सो वी कैन से सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 10% ऑफ जो भी प्राइस है उसका 10% सेल्स टैक्स लिया गया है। तो इट मीन्स इट बिकम 10 divided by 100 multiply by 1600, that is rupees 160. So what is the cost of transistor for a customer? So cost of transistor for a customer जो उस पर मार्क्ड है ऑलरेडी 1600 प्लस रुपीज 160, that become ₹1760। इट मीन्स कस्टमर को उस ट्रांजिस्टर के लिए कितने रुपीज़ देने होंगे? ₹107.60। और जो भी शॉपकीपर है
उसके पास कितने रह जाएंगे 1600 तो उसके पास रह जाएंगे और बाकी जो है 160 वो सेल्स टैक्स में चले जाते हैं। तो दिस सेल्स टैक्स और वैट जो है दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर थिंग्स विच एवर यू आर परचेजिंग। जो भी तुम्हारा बिल बनेगा इन द लास्ट बिल में ये टैक्स ऑलरेडी ऐड हो जाएगा और नाउ डेज इट इज ऑलरेडी एडेड इन योर MRP कि जो उस पर MRP लिखी होती है उस पर टैक्स ऐड कर दिया जाता है। वन मोर क्वेश्चन सी, सुनीता पेड, सेकेंड एग्जाम्पल, सुनीता पेड रुपीज 27.50 as sales tax on a bottle of shampoo, worth rupees 250. Find the rate of sales tax. Find the rate of sales tax. See here. Sunita paid rupees 27.50 as sales tax on a bottle of shampoo worth rupees 250. उस बोतल पे 250 रुपीज़ लिखे गए हैं और उसके ऊपर टैक्स दिया गया है 27.50 का। जो टैक्स दिया जाता है जो भी उसकी MRP या कॉस्ट प्राइस होगी उसी के ऊपर दिया जाता है टोटल जो भी। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ टैक्स? रेट ऑफ सेल्स टैक्स हम वी कैन यूज़ द डायरेक्ट फॉर्मूला रेट ऑफ सेल्स टैक्स। अमाउंट हमें पता है टैक्स का कितना है ₹27.50 डिवाइड बाय कितने अमाउंट पर दिया गया है 250 पर मल्टीप्लाई बाय 100। इट मीन्स इट बिकम 275/25 दैट इज 11%। इट मीन्स उस कॉमोडिटी पर कितना सेल टैक्स दिया गया है 11%। अगेन सी दिस क्वेश्चन, सुनीता पेड रुपीज 27.50 एज ए सेल टैक्स। हमें सेल टैक्स का अमाउंट गिवन है ऑन ए बोटल ऑफ शैम्पू वर्थ रुपीज 250। उस बोटल ऑफ शैम्पू जो भी टैक्स लगाया जाता है वो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट लगाया जाता है कि उसने कितने, जैसे हमारा टोटल बिल कितना बना है उस पर ये फिक्स होता है कि उस कॉमोडिटी पर उस कितना % टैक्स लगता है तो वो टैक्स उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ ये गिवन है कि 250 रुपीज़ पर जो टैक्स लगा है 27.50 का लगा है। सो फाइंड द रेट ऑफ सेल्स टैक्स। तो हमें सेल्स टैक्स का रेट मतलब 100 के लिए उसका परसेंटेज निकालना है। यू कैन यूज यूनिटरी मैथड ऑल्सो कि व्हेन द कॉस्ट इज रुपीज 250 then your tax is rupees 27.50, 1 then 27.50 divided by 250, 100 then 27.50 divided by 250 multiply by 100। or you can use the direct method also, whichever cost is given to you cost divide by किस पर ये टैक्स लगाया गया है कितने अमाउंट पर multiply by 100। okay, now see the next example। A shopkeeper announce a discount of discount of 5% on all ready-made garments। If the mark price of a gown is
gown is ₹600. How much has the customer to pay for the gown if the rate of sale tax is 6%. See this question. A shopkeeper announce a discount of 5% on all ready-made garment. If the mark price of a gown is ₹600, then what is given to you? Mark price of gown is equal to ₹600. Discount 5%. Then what will be the selling price of gown? Selling price of gown, discount 5%, that we can write down 5% of ₹600, 5 by 100 multiplied by 600, ₹30. Then it becomes 600 minus ₹30 become ₹570. How much has the customer to pay for the gown if the rate of sales tax is 6%? लेकिन अब इस सेलिंग प्राइस पे टैक्स लगा दिया गया, तो व्हाट इज द सेल टैक्स? 6%. किसका 6%? जो सेलिंग प्राइस होगा, दैट इज ₹570. देन 6 by 100 मल्टीप्लाई बाय 570. 6 7s are 42, 6 5s are 30, 34 become ₹34.2. Then what will be the how much for the customer has to pay for the gown? What is the cost price for customer? कस्टमर उसे कितने में परचेज करेगा? ₹570 प्लस ₹34.2. That become ₹604.2. तो टैक्स हमेशा ऐड होता है, जो भी टैक्स उसके ऊपर गिवन है, कोई भी चीज़ शॉपकीपर परचेज कर रहा है उस पर जितना % टैक्स गिवन है, तो कस्टमर के लिए वो टैक्स परसेंटेज क्या होगा, उसके साथ ऐड हो जाएगा. देन इन द फाइनल आंसर यू विल गेट, इट मीन्स कस्टमर हैज़ टू पे ₹604.2 और यू कैन राइट डाउन ₹20. Okay, see another example. One more question, see here. Sunil bought a TV for ₹20,000. Sunil bought a TV for ₹22,000 including a VAT of 10%. Find the price of the TV before VAT was added. Very easy. Find the price of TV before VAT was added. Before VAT was added. See, Sunil bought a TV for ₹22,000 including a VAT of 10%. एक तरह से क्या हो गया, हम कह सकते हैं शॉपकीपर ने सेलिंग प्राइस दिया है 22,000, ठीक है, वैट इंक्लूड किया गया है 10%. तो अगर हम उसको CPSP से जोड़ना चाहे तो 10% वैट हमेशा ऐड होता है. अगर उसको एज ए प्रॉफिट ले ले और उस तरह से कैलकुलेट करे, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ TP, जो उसका एक्चुअली कॉस्ट प्राइस था वो फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे ऐड करेंगे?
तो जब SP गिवन होता है, प्रॉफिट गिवन होता है, तो हम CP कैसे फाइंड आउट करते हैं? दैट CP इज इक्वल टू SP CP 100 अपॉन 100 प्लस वैट मल्टीप्लाई बाय SP, वैल्यू एडेड टैक्स। और ये SP की जगह वी कैन टेक कॉस्ट इंक्लूडिंग टैक्स, देन इट बिकम्स 100 अपॉन दैट इज 110 इंटू 22,000। अगर हमें रिलेट करना आता है क्वेश्चन को, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस, देन इट बिकम रुपीज 20,000। इट मीन्स 20,000 रुपीज तो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, देन 10% वैट इंक्लूड किया है, देन रुपीज 2,000 बिकम्स वैट फॉर इट, देन टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द price of TV for the customer becomes rupees 22,000. So this type we can solve it. One more question. Alok bought his shirt for rupees 770. Alok bought a shirt for rupees 770 including 10% VAT, including 10% VAT, and a jacket for rupees, and a jacket for rupees 4480 including 12% VAT. Find the list price without VAT of the shirt and jacket together. Without VAT of shirt and jacket together. Similar example we already discussed. See, Alok bought a shirt of rupees 770. 770 की परचेज की है इंक्लूडिंग 10% वेट, मीन्स जो भी कॉस्ट प्राइस थी, लिस्ट प्राइस थी, उस पे कॉस्ट प्राइस फॉर आलोक, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट राइट नाउ, दोनों ही आलोक ने ही परचेज की है। शर्ट 770 रुपीज इंक्लूडिंग वैट, वैट है कितना परसेंट? 10% वैट। देन वी हैव टू फाइंड आउट लिस्ट प्राइस। सो लिस्ट प्राइस, it's like we want to find out CP is equal to 100 upon 100 plus VAT multiply by cost including VAT. We can find out list price of shirt, that is 100 upon 100 plus VAT 170 rupees 700. List price of shirt is equal to rupees 700. Now jacket, see, in the jacket, list price of jacket वैट कितना है? वैट इस पे दैट इज 12% and rupees is 4480, that is the cost including VAT. Now again list price, how to find out? Same method, list price of jacket is equal to 100 upon 112 multiply by 4480. Solve it. This become 40 and it become 4,000 rupees. Question is what? Find the list price without VAT of shirt and jacket together. It means
total cost becomes rupees 700 plus rupees 4000, that is rupees 4700. So now you can attempt your exercise 8E. Your 8th chapter is complete, and completely do in your fair notebook, and do practice again and again for understanding this exercise. Thank you.